हरे कृष्णा। आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना, जो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको भगवान के अवतारों के अंदर 4 अवतारों के बारे में बताया था, जिसमें पहला अवतार मैंने आपको आदि पुरुष का बताया था, जिसमें भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। दूसरा अवतार मैंने आपको 4 ऋषियों के बारे में बताया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तीसरा अवतार मैंने आपको वराह अवतार बताया था भगवान का, जिसके अंदर जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो भगवान वराह रूप के अंदर उसको अपने दाढ़ों में दबाकर पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर आकर उन्होंने जल के ऊपर उसको स्थापित कर दिया था। चौथा अवतार मैंने आपको नारद जी का बताया था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। आज मैं आपको 5वें अवतार से बताती हूँ। भगवान का 5वां अवतार नर नारायण के रूप में था और उनके जो माता पिता थे, उनके पिता का नाम धर्म था और उनकी माता का नाम मूर्ति था। इस अवतार में उन्होंने मन और इंद्रियों को संयम करके तपस्या करी थी। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि भगवान का जो भी अवतार लिए जाते हैं भगवान द्वारा, वो किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए ही लिए जाते हैं। तो नर नारायण के रूप में भगवान ने इंद्रियों को और मन को बस में करने का एक तरीका सुझाया था। उसके बाद छठे अवतार में उन्होंने वो कपिल जी के रूप में अवतीर्ण हुए और उनके माता पिता जो थे, वो पिता उनके कर्दम जी थे और उनकी माता देवहूति थी। इस रूप में उन्होंने सांख्य शास्त्र का आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था। जो कपिल जी के जो अवतार उन्होंने भगवान ने लिया था कपिल के रूप में, इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, जिसमें जो देवहूति और कर्दम जी हैं, उनका किस प्रकार कपिल भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उसके बाद कपिल देव जी भगवान जी ने किस तरीके से अपनी माता देवहूति को ही उपदेश दिया था और देवहूति ने कपिल जी के उपदेश से किस तरीके से अपने जीवन से मोह को त्यागा था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी स्टोरी है, जो मैं आपको किसी और अपने एपिसोड में बताऊंगी। इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान का 7वां अवतार जो था, वो दत्तात्रेय के रूप में हुआ था। दत्तात्रेय के रूप में जब उनका अवतार हुआ था, तो वो अनसुईया के वर मांगने पर अत्रि जी की संतान बनकर आए थे। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया था। उसके बाद 8वां अवतार भगवान ने का जो था, वो यज्ञ पुरुष के रूप में था और उनकी जो माता थी वो आकुति थी और उनके पिता रुचि प्रजापति थे। इस अवतार में उन्होंने अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनु मनवंतर की रक्षा करी थी। 9वां अवतार भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में वे नाभि और मेरुमति के पुत्र थे। इस अवतार में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है, वो दिखलाया था। इसके बाद 10वां अवतार भगवान ने राजा प्रथु के रूप में लिया था। ये राजा प्रथु जो थे, ये अंगिरा और सुनीता के, जो अंगिरा ऋषि थे, उनकी पत्नी के नाम सुनीता था। उन दोनों का एक पुत्र हुआ था वेन। जो वेन पुत्र था और जो वो राजा जिसको जब बनाया गया, तो वेन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का पुत्र था उनका। तो उसको तब उस समय अंगिरा ऋषि नगर छोड़कर चले जाते हैं और वेन की जो राजा वेन था, उसकी दुष्टता से सारी प्रजा परेशान हो जाती है। तो उस समय के जो ऋषि थे, उन्होंने वेन को मृत्यु दंड दिया था और वेन की जो दाहिनी बाजू थी, जो दाहिना उसका हाथ था, उसका मंथन करके फिर प्रथु उससे प्रकट हुए थे। और फिर प्रथु जो हुए थे, उन्होंने फिर उसके बाद उसका राजवंश संभाला था और प्रथु एक बहुत अच्छे राजा सिद्ध हुए थे। प्रथु के रूप में भगवान ने जो अवतार लिया था, उस अवतार में भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके उससे बहुत अलग अलग तरीके से औषधियां, दूध, फल फूल, ये सब चीजें उन्होंने दोहन करी थी पृथ्वी में से। इसके बाद 11वां अवतार उन्होंने मत्स्य का लिया था और अपने अगले मनवंतर में के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा करी थी। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैं आपको अपने किसी भी एपिसोड में बताऊंगी। 12वें अवतार में वह कच्छप के रूप में प्रकट हुए थे और समुद्र मंथन के समय
मद्राचल को अपनी पीठ पर उन्होंने धारण करा था। ये हम लोग को जैसे उन्होंने 11वां जो 12वां अवतार उन्होंने कच्छप का लिया, 13वां अवतार उन्होंने धनवंतरी का लिया, 14वां अवतार उन्होंने मोहिनी का लिया। कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी, ये 3 अवतार उनके समुद्र मंथन के समय के हैं, जिसमें कच्छप के रूप में उन्होंने मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण करा था। धनवंतरी के रूप के अंदर वो जब समुद्र मंथन में जो निकला था, उसके अंदर से कलश निकला था अमृत का, उसको लेकर वो बाहर आए थे। और उसके बाद मोहिनी अवतार के रूप में उन्होंने उस कलश का जो अमृत था वो देवताओं को पिलाया था और दैत्यों को उससे वंचित करा था। तो ये 12, 13, 14 3 अवतार ये। उसके बाद 15वें अवतार में वो नरसिंह रूप उन्होंने धारण करा था और प्रहलाद की रक्षा करते हुए उसके पिता हिरण्यकशिपु को उन्होंने वध करा था। 16वां अवतार उन्होंने वामन के रूप में लिया और राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी और 3 पग धरती मांगते हुए उन्होंने अपने हर एक पग से तीनों लोगों को नापकर इस त्रिलोकी को नाप लिया था। और तीसरे बल्कि 2 पग में उन्होंने त्रिलोकी को नाप लिया था और तीसरा पग जब कहीं रखने की जगह नहीं मिली थी तो उन्होंने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा था। उसके बाद 17वां अवतार उन्होंने हयग्रीव के नाम से लिया था, जिसमें उनकी नासिका से जो सांस निकलता है नासिका से, उसके रूप में उनके वेदवाणी प्रकट हुई थी। उसके बाद 18वां अवतार उन्होंने परशुराम का लिया और परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने उस समय जो राजा थे वो बहुत ज्यादा ब्राह्मणों के द्रोही हो गए थे। राजा जो होते हैं वो क्षत्रिय माने जाते हैं और वो ब्राह्मणों के बहुत द्रोही हो गए थे और उनमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। तो उन्होंने परशुराम जी ने राजाओं का मतलब क्षत्रियों का घमंड दूर करने के लिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा था और इस पृथ्वी को, इस धरती को उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। उसके बाद 19वां अवतार उन्होंने ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र ऋषि व्यास जी के रूप में लिया था। वह 4 वेद और एक श्रीमद् भागवतम लिखी थी। 20वां अवतार उन्होंने राम का लिया था और राम के रूप में उन्होंने रावण कुंभकर्ण को मारा था। 21वां अवतार बलराम का और 22वां अवतार श्री कृष्ण भगवान का लिया था और इस अवतार के अंदर उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। 23वां अवतार बुद्ध के रूप में उन्होंने प्रकट हुए थे 23वें अवतार में और 24वां अवतार जो उनका अंतिम अवतार, इस पूरे कल्प का जो अंतिम उनका अवतार माना जाएगा, वो कल की अवतार के रूप के अंदर वो एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर में वो जन्म लेंगे। तो इस प्रकार उनके 24 अवतारों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अंदर जो आपको जैसे राजा पृथु की कहानी है और जैसे वामन अवतार की कहानी है, परशुराम की कहानी है, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो मैं आपको बीच में कुछ टाइम के बाद ये स्टोरीज भी आपको सुनाऊंगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको और अच्छी स्टोरी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।